हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ये आवाज आ रही है। तो शुरू करते हैं। ओम सभी को ओम आज सभी। पूर्णिमा की सबको शुभकामना। गुरुदेव को नमस्कार प्रणाम। ओम आपको रंजना आपको बहन भी ओम, बहुत बहुत अंशु बहन शुभकामनाएं। ओम। रंजना जी, आज हाँ, हमारे बीच, हाँ, आज हमारे बीच हैं अंजू सोनी जी। ये जी एक जी बहुत ही वो बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर है। एक सेकंड, मुझे सबकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैं एक बार सेटिंग अभी करती हूँ। अभी अरे करेंगे, ऑन ऑन करेंगे, अभी कैमरा ऑन नहीं किया। अब देखो, हम्म। मेरी ना ऑफलाइन क्लास है आज, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है ना क्लास में भी। अच्छा, हाँ क्लास में भी है आपके? हाँ, तो मैं भी अभी निकल ही रही हूँ। अच्छा। पैदल हूँ, नजदीक है मेरे घर से, ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट की दूरी पर। ओके ओके। हाँ, तो अभी धीरे धीरे सबके कैमरे खुलते जाएंगे अंजू जी, अभी हम्म। क्योंकि अभी ज्वाइनिंग तो है, अभी थोड़े धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हाँ, रुक जाते हैं, 1-2 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। नहीं तो गुरु ये रेणु जी शुरुआत करा दो, जोड़ दो तब तक अच्छा। कुछ। हाँ, क्योंकि ओमकार वगैरह होने से तब तक जुड़ हाँ, जाएगी। प्रेयर वगैरह। हाँ ठीक है, अंजू जी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अंजू जी बहुत ही बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर है और इन्होंने एमए कंप्लीट कर ली है योग में। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। हिसार हरियाणा से है वो, तो आपने लिंक में देख ही लिया होगा। बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी आपका इस ग्रुप में। चलिए शुरू कीजिए। शुरू करें फिर? हाँ, शुरू कीजिए। हाँ, शुरू कर। चलिए, किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, जो भी आपको जो भी आसन में आप आसानी से बैठ सके और आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ घुटनों पे होंगे, आंखें सहजता से बंद रहेंगी। सारा ध्यान आपके श्वास पर केंद्रित होगा। श्वास लेने की प्रक्रिया है, आप श्वास लेंगे तो आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलेगा और अगर आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट बिल्कुल जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है वैसे हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप पेट पे हाथ भी रख सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। आप सबको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ आवाज रही है सुन ना रही मेरी? है। हाँ, आवाज आवाज सुन रही है अंजू जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। चलिए, एक लंबे गहरे सांस के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार फिर। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
इन मंत्रों के उच्चारण की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों में घर्षण पैदा करेंगे और अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। 3 बार आप अपनी आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और बंद करेंगे। और फिर हाथों को नीचे लेके आते हुए हथेलियों की तरफ देखते हुए आप अपनी आंखें खोलेंगे। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। चलिए अब हम गर्दन की रोटेशन करते हैं, क्रिया संचालन करते हैं। बिल्कुल आराम से करेंगे। 1 2 3 आप पीछे जाएंगे, सांस लेंगे, आगे आएंगे, आप सांस छोड़ेंगे। 4 5 अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को चक्कर आते हैं, तो वो ये आसन नहीं करेगा। पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे एबीसी का एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। चलिए हम लेफ्ट राइट देखेंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड, सांस को एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट लेफ्ट साइड, राइट। अब यहीं से हम शोल्डर्स की रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब यहीं से हम दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल तक खोलेंगे और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे, और हल्का हल्का सर्कल सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहीं से दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के कंधों पे लेके आएंगे। आपके हाथ ना ऐसे होंगे, ना ज्यादा ऊपर उठेंगे, आपके हाथ लाइन में होंगे। 1 2 3 4 5 6। यहीं से हम शोल्डर्स की रोटेशन करेंगे। 1 ये आसन आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये आसन रिकमेंड किया गया है उस कैंसर से बचने के लिए। 3 4 5 6 7। अब यहीं से हम इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 पीछे जाएंगे, आप सांस देंगे, आगे आएंगे, आप सांस छोड़ेंगे। 4 3 4 5 6 7।
चलिए अब आपको बंधु में अगर थोड़ा सा तनाव लग रहा है तो आप हल्के हल्के ऐसे रोटेट कर सकते हैं अगर किसी को तनाव लग रहा है तो। अब हम अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए साइड पीछे लेके जाएंगे हाथ को और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। आप कोशिश करेंगे आपके शोल्डर्स अलाइन में होंगे। चलिए इनहेल करते हुए जाएंगे फिर चेंज करेंगे पूरी तरह ट्विस्ट ही करनी है बॉडी को। चेंज चेंज करेंगे फिर चेंज स्टेप के लिए यहाँ पे अप रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अब दूसरी तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अब हम फिर से राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए आप ऐसे नहीं जाएंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और धीरे धीरे साइड बेंडिंग करेंगे आप जितना जा सकते हो ऊपर देखिए वापस आएंगे फिर एक बार फिर दूसरी तरफ से इनहेल करते हुए आपका हाथ आपकी नी के ऊपर रहेगा चेंज करेंगे इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर देखेंगे फिर से चेंज एक बार फिर चेंज करेंगे अब हम काउंटिंग के साथ जाएंगे ऊपर देखिए स्पाइन को स्ट्रेट रखिए 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दूसरी तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर अब हम अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे पीछे जिससे आपकी चेस्ट और शोल्डर्स बिल्कुल नीचे हुए होंगे ऐसे आपके पाँव फेसिंग आपकी तरफ होगा आप ऐसे पाँव फेसिंग आपकी तरफ होगा और धीरे 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 करते हुए आपकी स्पाइन स्ट्रेट लेके आप आगे जाइए और कोशिश कीजिए आपका फोरहेड नोज से टच हो आपकी हिप्स नहीं चाहिए कोशिश कीजिए वापिस आइए अब आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हो हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे पाँव फेसिंग आसमान की तरफ होगा और आप लेफ्ट साइड जाएंगे बाई साइड हो जाएंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी आपके दोनों हाथ आपके कानों से सटे हुए होंगे और आप ऊपर की तरफ देखेंगे फिर आप यहीं से वापस आएंगे आप फिर साइड चेंज करेंगे एक बार फिर वापिस फिर आप ऊपर देखेंगे राइट लेफ्ट साइड में 1 स्टेप के लिए रुकेंगे 2 3 4 5 6 7 वापिस आएंगे एक बार फिर राइट साइड में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 दोनों हाथों को नीचे ले आइए और धरती पे जमीन पे टिका लीजिए और नीचे देखिए अपनी नाभि की तरफ देखिए
और अब आप दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और अपनी बॉडी को स्क्वीज करेंगे, ऐसे थोड़ा सा सिकोड़ेंगे और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे, ऐसे थोड़ा सा कमर में कर्व बनाते हुए ऐसे स्क्वीज करेंगे। यहीं से आप लोग दंडासन में आ जाइए, अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है कि आप ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन के लिए आप ऐसे भी दोनों हाथों को टिका सकते हैं और नाम के दोनों हाथ आपकी थाई के आसपास रहेंगे, आपकी लेग स्ट्रेट रहेगी। आप इनहेल करते हुए अपने पैरों को पूरी तरह नीचे ले आएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। आप लोगों में जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है ना, वो ये कर सकते हैं। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। अब यहीं से हम पैरों की रोटेशन करेंगे, इनको गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6। अब यहीं से इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। यहीं से हम थोड़ा सा अपनी थाई को शेक कर देते हैं ऐसे। चलिए थोड़ा सा नी की एक्सरसाइज। आपका राइट लेग सीधी रहेगी, आपकी लेफ्ट लेग को आप थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देंगे और धीरे धीरे स्पाइन ऐसे नहीं जाएगी, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और धीरे धीरे अपनी लेग को उठाएंगे ऐसे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर इनहेल करते हुए उठाएंगे एक बार, फिर एक्सहेल कर देंगे, एक बार फिर इनहेल करते हुए उठाएंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। वापिस आइए और लेग को सीधा कर लीजिए। अब दूसरी लेग को उठाइए, लेग को उठाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। चलिए इनहेल करते हुए उठाइए धीरे धीरे, अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप आराम आराम से कीजिए। फिर वापिस आइए, एक बार फिर उठाएंगे, फिर वापिस आएंगे, एक बार फिर उठाएंगे। अब कुछ समय के लिए रुकेंगे यहाँ पे, कोशिश कीजिए आप कहीं बैंड ना हो, सीधा हो। 1 2 3 4 5 6 7। रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। यहीं से हम लोग आएंगे वज्रकोणासन में, बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई में आएंगे और आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यहीं से क्या करेंगे, एक बार घुटने को ज्वाइन करेंगे, फिर धरती पे पुश करेंगे ऐसे, ऐसे पुश। 1 2, बिल्कुल आराम से करना, आपको ज्यादा दबाव के साथ नहीं करना। 3 4 5 6 7 8 में आप होल्ड रखेंगे और आप सामने देखेंगे, ऐसे थोड़ा नीचे पे प्रेशर देते हुए सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और इनको हक कीजिए, ऐसे ऐसे हक कीजिए। चलिए अब हम यहीं से आएंगे हाफ बटरफ्लाई में। आप अपनी लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए और राइट लेग को आप ऐसे अपनी
इनर थाई के ऊपर रख लीजिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आप ऐसे नहीं जाइए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। और एक हाथ से अपने पैर को पंजे को पकड़ते हुए और एक हाथ से अपने घुटने को पकड़ते हुए ऊपर लेके आएंगे, फिर झपटी पे ऐसे पटक देंगे आराम से। 1 2 आप ऐसे भी जाएंगे, ऐसे झूलेंगे नहीं, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ आपका हाथ और आपका पैर मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी कुछ समय के लिए आप दबा के रखिए इनको, 8 भी कुछ समय के लिए। 1 2 दबा के रखिए, 3 4 5 6 7। अब आप इसको ऐसे ले लीजिए, इन दोनों आसन में ऐसे, और इसको ऐसे थोड़ा सा झुलाइए आपकी थाई ओपनिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसको रिलीज कर दीजिए। अब दूसरी लेग से करेंगे, दूसरी लेग से सेम, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी कमर, और अब तितलियासन में आएंगे, हाफ बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को फिर एक बार सुनाएंगे, हाथों को ऐसे थ्रो करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। एक बार थोड़ा सा लेग को आप शेक कर दीजिए, थोड़ा सा मूव कर दीजिए। हम आएंगे जानुशीर्षासन में। जानुशीर्षासन में क्या करेंगे, आपकी लेफ्ट लेग खुली होगी और राइट लेग को आप ऐसे अपनी इनर थाई के पास लेके आएंगे, ऐसे आपकी कमर सीधी रहेगी। आप इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथ, अगर पैर को पकड़ सकते हैं, जितना भी आप पॉसिबल हो आप जा सकते हैं उतना जाइए, कोशिश कीजिए बस। फिर इनहेल, वापस एक बार ऊपर के हाथ, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। कुछ समय के लिए आप कोशिश कीजिए रुकने की। यहाँ पे आप अगर अपना फोरहेड टच कर सकते हैं उनसे तो वो भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, वापस आ जाइए। अब हम दूसरी लेग से करेंगे, दूसरी लेग से स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल करते हुए हैंड्स अप और एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। कुछ देर के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। वापिस आ जाइए। अब हम दोनों लेग से करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन। आप अगर जितना भी कर सकते हैं, आप अंगूठा पकड़ सकते हैं, अगर किसी को ये अंगूठा ना पकड़ सके तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप ऐसे नहीं जाइए, आप स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आप सिर्फ हिप से उठेंगे, ऐसे ऐसे। चलिए, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल में कुछ समय के लिए उठेंगे। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 वापिस कर। और एक बार फिर बटरफ्लाई में आएंगे, बटरफ्लाई में आएंगे एक बार फिर। चलिए यहीं से हम आएंगे वज्रासन में, वज्रासन में आएंगे। यहीं से हम कोशिश करेंगे उष्ट्रासन की। अगर आप कर सकते हैं पूर्ण उष्ट्रासन तो अच्छा, वरना अर्ध उष्ट्रासन में आपको एक बार बता देती हूँ, डेमो दे देती हूँ। अर्ध उष्ट्रासन में आप क्या करेंगे, आपकी हिप्स उठेगी और आप राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और आपका लेफ्ट हैंड ऐसे होगा। अगर किसी से पूर्ण उष्ट्रासन ना हो तो ठीक है। और इसमें आप एक एक को कर सकते हैं, आप हील्स को पकड़ के और हिप्स को उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा आप ऐसे राइट हैंड से राइट एंकल पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी इजी लगे आप वो कीजिए। हाँ जी, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए वापिस आइए, वापिस आएंगे। आप बॉडी को स्क्वीज करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए ऐसे अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। इसका काउंट काउंट बॉडी को स्क्वीज कीजिए, बॉडी को स्क्वीज कीजिए, अपनी नाभि को देखिए, कमर में कर्व बनाते हुए। चलिए एक बार फिर उष्ट्रासन में आते हैं, अब की बात थोड़ा सा होल्डिंग के साथ। चलिए इनहेल करते हुए जाइए, पकड़िए अपने एंकल को और कुछ समय के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वापिस आइए, वापिस आइए और आप बालासन में आ जाएंगे। यहीं से बालासन में आ जाइए। कुछ समय के लिए रुकिए यहाँ पे। आपने कई लोगों ने तो कैमरे ऑफ कर, तो मुझे पता कैसे चलेगा आपके करेक्शन आसन करेक्ट कर रहे हो या नहीं। तो आप प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जो मुझे पता चल जाए कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं। बहन जी, आपका आपके पास और कोई मोबाइल चालू है क्या? थोड़ा इको आ रहा है। हाँ जी सर। इको आ रहा था आपके आपके वहां से। कोई और मोबाइल भी चालू है क्या? सर और तो नहीं है कोई। अच्छा, ठीक ठीक है जी। जी ओम। चलिए यहीं से हम आएंगे, आप बस बालासन से वापस आइए, कैट काउंट में आते हैं। आपकी आपकी नी में जो गैप है ये आपके शोल्डर लेवल जितना होगा गैप, और आपके हाथों में और नी में जो गैप है वो सिर्फ आपकी शोल्डर से और आपकी कमर जितना ही होगा। ना आपके हाथ ज्यादा आगे होंगे, ना आपके हाथ ज्यादा पीछे होंगे, ठीक है। और इनहेल करते हुए अपनी स्टमक पे पूरा प्रेशर देंगे, पेट पे, और इनहेल करते हुए ऊपर देंगे। फिर एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। एक बार फिर इनहेल करेंगे। अगर किसी को कमर में दर्द है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल। इनहेल में अपनी बार आप क्या करेंगे, आप अपनी राइट लेग को सीधा करेंगे ऐसे, फिर एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट को अंदर लेके आएंगे और अपनी गर्दन को भी लेके जाएंगे। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर
इनहेल कुछ समय के लिए आप रुकेंगे, आपकी गर्दन सीढ़ियों को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, आपकी राइट लेग सीधी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 अब एक्सहेल करेंगे। अब आप लेग को बैंड करके अंदर की तरफ लेके आएंगे, कोशिश करेंगे आपका फोरहेड नोज टच पास नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। एक बार फिर हम लेफ्ट लेग से करेंगे, सेम हासिल करेंगे। इनहेल करते हुए लेग को ऊपर, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। एक बार फिर इनहेल में हम स्टे करेंगे और सामने ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अब नी को बैंड कीजिए और अंदर की तरफ लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 अब यहीं से हम आएंगे। चलिए आइए इस पोजीशन में और पर्वतासन में आएंगे, पर्वतासन में आएंगे। अब हम अपनी लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, अश्व संचालन में आएंगे, अश्व संचालन में आएंगे। फिर आप अपनी राइट लेग को भी लेके आएंगे, पर्वतासन में आएंगे। फिर नी को बैंड करते हुए उत्कटासन में आएंगे। आप दोनों हाथ आगे भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं। तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। अब यहीं से आप थोड़ा सा कमर की रोटेशन कीजिए। 1 2 पूरा बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। 3 4 5 6 7 आप प्लीज अपनी कैमरे ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज 1 2 ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मैं कर रही हूँ। 3 4 5 चलिए अब आप लोग अपनी आपके दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, आपके दोनों पैर ज्वाइन होंगे आपस में और आप इनहेल करते हुए अपनी एड़ी को उठाएंगे, हील्स को उठाएंगे, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार फिर इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, फिर इनहेल एक्सहेल। आप यहीं से कर पाएंगे ताड़ासन में। ताड़ासन में आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और नीचे से ले जाते हुए नीचे लेके जाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए और धीरे से इनहेल करते हुए बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेचिंग करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ और आपकी हील्स उठी हुई होंगी। आप देखिए आपके दोनों हाथ आपके कानों से सटे हुए होंगे। वापस आएंगे, एक बार फिर ताड़ासन में जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक, दोनों हाथों को फ्लोर से टच करते हुए फिर ताड़ासन में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए। एक बार आप प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, मुझे पता चल जाए कि आप लोग कर रहे हो या नहीं। प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब यहीं से हम आएंगे तिर्यक ताड़ासन में। अपने दोनों हाथों पे लोग करेंगे और आप लेफ्ट साइड बैंड करेंगे बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेट रहेंगे और लेफ्ट साइड बैंड करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब वापस आएंगे, फिर चेंज करेंगे, आप ऐसे नहीं रहेंगे, हाथों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, फिर वापस आएंगे। चलिए अब कुछ देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वापस आएंगे। एक बार फिर दूसरी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वापस आएंगे, वापस आइए, वापस आइए। अब हम इसे करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट लेग को अपनी थाई के ऊपर रख लीजिए। अगर आपसे वो इतना ठीक है, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। और सीधे खड़े होकर सिर्फ एक जगह पे आप अपना ध्यान लगाएंगे और हाथों को दोनों नमस्कार मुद्रा में रखते हुए सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। जिस पोजीशन में आप गए थे उसी पोजीशन में आप वापस आएंगे। अब आप लोग दूसरी तरफ से कीजिए, दूसरी तरफ से कीजिए। हो सकता है आप दूसरी तरफ से फिर आपकी लेग वाइब्रेट करती है, एक बार दूसरी तरफ से करने से पहले अपना बैलेंस बनाइए और फिर वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। और यहीं से हम आएंगे कटी चक्रासन में। कटी चक्रासन में आप क्या करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे होगा और आपका दोनों पूरी में ट्विस्ट करेंगे। आई थिंक आपको आता ही होगा कटी चक्रासन। तो इसी फ्लो के साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आप कुछ देर के लिए रुकेंगे, ऐसे पीछे रुकेंगे, आपको रुकेंगे एक जगह, रुक जाइए एक बार ऐसे, रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 अब दूसरी तरफ जाइए। सिर्फ आपका इतना हिस्सा ही नहीं होगा ना कि आप पैर भी ऐसे लेके जाएंगे। वन, ये दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए। अब आप लोग आएंगे सूर्य नमस्कार करते हैं। आपकी बॉडी ऑलरेडी दोनों हो चुकी है, तो हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपने मैट के टो पे आ जाएंगे, मैट के टो पे आएंगे। कुशला मैम सूर्य नमस्कार के लिए आते हैं। जी कराइए। चलिए 1 मिनट में थोड़ी सी चैनल ठीक कर रही हूँ। चलिए अब आइए 1 आप सबको पता ही होगा सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार में आते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं। 1 2 3 4
10, 8, 9, 10, 11, 12. चलिए अब सेकंड राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. चलिए अब थर्ड राउंड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक लास्ट राउंड और सूर्य नमस्कार का करेंगे क्योंकि ज्यादा गर्मी में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जिसका बीपी ज्यादा है तो वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, अगर जिसका हाई बीपी है तो। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब आप यहीं से बालासन में आ जाइए, चाइल्ड पोज में, शशंकासन में, यहीं से। क्योंकि ज्यादा गर्मी है तो सूर्य नमस्कार ज्यादा नहीं करते ज्यादा गर्मी में, और जिसका बीपी हाई है उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका बीपी और बढ़ेगा। आप यहीं से आप चाइल्ड पोज में आ जाइए। और आप लोग कोशिश कीजिए आपके कैमरे ऑन हो प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही कर रही हूँ, मुझे तो कोई दिख ही नहीं सभी लोग कैमरे ऑन कर ले भाई। सभी योगाहारी परिवार से अनुरोध है कि कैमरे ऑन करें। आचार्य जी का निर्देश है, कृपया पालन करें सभी लोग। कुछ समय के लिए आप बालासन में ही रहिए। यहीं से आप पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल। और आप दोनों हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे ऊपर नीचे, और इस पे आप अपना साइड पे फेस रखिए और वक्रासन में आइए और एक नट को ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे। जिस साइड आपकी लेग बैंड होगी आपका फेस उसी साइड होगा। ऐसे लेट जाइए। ले लेंगे, उस समय के लिए यहीं पे स्टे कीजिए।
लेग को चेंज कर लीजिए, लेग की पोजीशन चेंज कर लीजिए और साथ ही साथ अपने चेहरे की, अपने फेस की भी पोजीशन चेंज कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेके आइए, हम बढ़ेंगे भुजंगासन की तरफ। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपना अपर बॉडी पार्ट को उठाइए ऐसे। आपके शोल्डर्स ऐसे झुके हुए नहीं होंगे, आपके शोल्डर्स कंधे तले हुए होंगे ऐसे, और आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ। फिर आप एक्सहेल कर देंगे, एक्सहेल कीजिए, वापस आइए। एक बार फिर इनहेल करते हुए उठाएंगे। जिस किसी को भी अगर बैक में दर्द है, बैक में पेन है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है ये। फिर वापस आएंगे, एक बार फिर इनहेल करते हुए उठाएंगे और ऊपर देखेंगे। कुछ समय के लिए रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर देंगे, वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने फोरहेड को भी और सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। अब दोनों हाथों को आप ऐसे लेके आएंगे और यहाँ से अपनी चिन रखेंगे ऐसे, और अपनी लेग को अपनी थाई से ऐसे टच करके देंगे ऐसे। 1 सामने देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहीं से एक बार फिर घुमाएंगे तिर्यक भुजंगासन में। तिर्यक भुजंगासन में आप कैसे करेंगे? इनहेल करते हुए बॉडी को उठाएंगे और आप राइट साइड अपने पैर की एड़ी को देखेंगे ऐसे ऐसे। तिर्यक भुजंगासन, राइट साइड वाली एड़ी को देखेंगे ऐसे पीछे की तरफ। फिर वापस आएंगे, वापस एक बार फिर इनहेल करके उठाएंगे और फिर बाईं तरफ अपनी लेफ्ट साइड लेफ्ट एड़ी को देखेंगे ऐसे। एक बार फिर वापस आएंगे, वापस। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों लेग्स को ऐसे उठाएंगे ऐसे, अर्ध धनुरासन में आएंगे, अर्ध धनुरासन में, और अपनी बॉडी को उठाएंगे धीरे धीरे और अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, वापिस आइए, वापिस। और कुछ समय के लिए हाथों को शांत रखिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे धनुरासन की तरफ। अपने दोनों एंकल को पकड़ लीजिए, दोनों एंकल को पकड़ लीजिए और इनहेल करते हुए उठाइए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो सके तो मूव करते रहिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 रिलीज कर दीजिए। एक बार फिर मकरासन में आ जाइए ऐसे। बैक को चेंज कीजिए, दूसरी तरफ से कीजिए।
अब आप लोग पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आएंगे, दोनों लेग आप सीधी रखेंगे। अगर आप में से किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप वो देख सकते हैं, तो वो ये जो मैं करवा रही हूँ आपको वो आसन कर सकते हैं। ठीक है? दोनों लेग आपकी सीधी रहेंगी, आपके हाथ दोनों आपकी थाई के आसपास रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपनी राइट लेग को उठाएंगे 30 डिग्री पे। 30 डिग्री कितना होगा कि आपको अपनी लेग दिखेगी नहीं। 30 डिग्री पे उठाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे। एक बार फिर लेग को 30 डिग्री पे उठाएंगे और कुछ देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर देंगे। अब दूसरी लेग को उठाएंगे, दूसरी लेग उठाइए 30 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 वापस लेके आएंगे। एक बार फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 वापस लेके आएंगे। अब दाई लेग को उठाएंगे, दाई पैर को उठाएंगे 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे इतना होगा कि आपको सिर्फ पैर का अंगूठा दिखेगा। 60 डिग्री इतना होगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर पहले से रुकिए कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए। अब दूसरी लेग से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 वापस आइए। अब आप कोशिश करेंगे अपनी दोनों लेग्स को उठाने की 30 डिग्री पे ऐसे। चलिए वापस आइए, एक बार फिर उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए। आप कोशिश करेंगे 60 डिग्री पे लेग उठाने की। 60 डिग्री पे आपको सिर्फ पैर का अंगूठा दिखेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। अब आप कोशिश करेंगे लेग्स को 90 डिग्री पे हलासन में। आप ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं लेग को, ऐसे आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप कीजिए। आप आइए अर्ध हलासन में 90 डिग्री में आइए। आपकी लेग 90 डिग्री में होगी, आपकी लेग स्ट्रेट रहेगी, आपकी नी ऐसे नहीं रहेगी। आप कोशिश कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ऐसे आप सपोर्ट भी दे सकते हैं, वरना किसी दुपट्टे के साथ ऐसे लेके और उसका सपोर्ट भी ऐसे दे सकते हैं। चलिए ये इससे 1 2 3 4 5 6 7 अब सिर्फ लेग को सीधा करते करते वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस। चलिए यहीं से हम आएंगे। आप दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए ऐसे और सेतु बंध आसन में आएंगे। जो कमर दर्द की लिए भी सबसे अच्छा आसन बताया गया है सेतु बंध आसन में। आप इनहेल करते हुए अपने बॉडी के मिडिल पार्ट को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, सिर्फ आपके शोल्डर्स फ्लोर से टच रहेंगे, सिर्फ आपके कंधे जमीन से लगे हुए होंगे। और आप इनहेल करते हुए आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, आप हाथ इंटरलॉक भी कर सकते हैं, और आप अगर कर सकते हैं तो आप अपने पैरों के एंकल या टखनों को ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे उठाइए अपनी बॉडी को। चलिए वापिस आइए एक बार, वापिस आइए एक बार फिर इनहेल करते हुए सेतु बंध आसन में आएंगे। कुछ देर के लिए कोशिश कीजिए, आप जैसे भी ऊपर उठे आपका पेट अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना निकले। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए और अपने दोनों नी को हक कीजिए ऐसे ऐसे। आप गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ नी को हक करेंगे ऐसे।
ऐसे करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट राइट में ऐसे मूव करेंगे, बच्चे की तरह ऐसे मूव करेंगे। चलिए अब दोनों लेग्स को सीधा कर लीजिए, दोनों पैर को सीधा करेंगे। अब हम आएंगे अर्ध पवन मुक्तासन में। अर्ध पवन मुक्तासन में हम क्या करेंगे, अपनी राइट लेग को उठाएंगे, हाथों से इंटरलॉक करेंगे और अपनी नोज को नाक से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे। चलिए वापिस आएंगे, अब दूसरी लेग से करेंगे, दूसरी लेग से करेंगे। चलिए वापिस आएंगे, एक बार फिर हम पूर्ण और मुक्तासन करेंगे, दोनों नी को अप करेंगे, इंटरलॉक करेंगे हाथ के साथ दोनों घुटनों को और अपनी नोज से तो दोनों घुटनों के बीच में लेकर आने की कोशिश करेंगे फिंगर को। कुछ देर के लिए रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वापिस आ जाएंगे। अब आपके दोनों पैर ऐसे बैंड रहेंगे, फोल्ड रहेंगे और दोनों हाथ आपके कंधों की दूरी के बराबर रहेंगे, ऐसे हमारी मर्दकासन में ऐसे। और जिस साइड में आपके पैर जाएंगे आपका फेस चेहरा उसके अपोजिट साइड जाएगा, उल्टी साइड। अगर आपके लिए लेफ्ट साइड है तो आपका चेहरा, आपका फेस राइट साइड में जाएगा, ऐसे ऐसे आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे। आपके हाथ ना ज्यादा ऊपर होंगे ना ज्यादा नीचे, जो आपके शोल्डर्स बंधे हैं उसके बराबर में होंगे, आपके हाथ अलाइन में होंगे। फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे। अब इसका सेकंड वेरिएशन करते हैं, हम पैर में थोड़ा सा गैप कर देंगे, पहले ऐसे मिले हुए थे, अब थोड़ा सा गैप कर लेंगे। पोजीशन आपकी सेम रहेगी। आप अगर आपके पैर घुटने अगर आपके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे। कोशिश कीजिए आपके दोनों घुटने जमीन से टच हो, ऐसी कोशिश कीजिए। चेंज कीजिए, पूरा ट्विस्ट कर दीजिए अपनी बॉडी को और कोशिश करेंगे आपके कंधे ना उठे। यहीं से हम एक बार आते हैं आनंद बालासन में। अपने दोनों पैरों के मुट्ठी को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को अंदर की तरफ ले जाते हुए और धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे करेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी, जैसे छोटा बच्चा करता है ना आनंद बालासन, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूव कीजिए अपनी बॉडी को, ट्विस्ट कीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 कोशिश कीजिए पैरों को थोड़ा सा और चेस्ट के पास लेके आने की। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आप तो शवासन में आएंगे, शवासन में आएंगे। आपके दोनों हाथ आपकी थाई के आसपास होंगे, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, पैरों में हल्का सा गैप होगा। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को पूरी तरह, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपके शरीर में, आपके मन में नहीं रहेगा।
आंखें बंद, अगर आप कोशिश करेंगे आंखें बंद रखने की तो उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी। अगर आंखें खोलेंगे तो फिर तो कोई फायदा है नहीं। तो कोशिश कीजिए जहां तक आपकी आंखें कोमलता से बंद हो, आपके पैरों में हल्का सा गैप हो, आपके हथेलियां आसमान की तरफ हो और आपकी सामान्य श्वास प्रश्वास चलती रहेंगी और बिल्कुल निश्चिंत होकर लेट जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल हल्का कर दीजिए अपने शरीर को। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव, कोई भी चिंता आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके चित्त में ना हो। जो भी चिंता तनाव है आपके शरीर में, उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। सारी नकारात्मकता को निकाल दीजिए और अपने शरीर को इतना हल्का कर लीजिए, इतना हल्का महसूस कीजिए कि जैसे एक पत्ता हवा में उड़ता है, वैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल, आपका शरीर, आपकी आत्मा बिल्कुल हल्के हो चुके हैं और आप हवा में उड़ रहे हैं। अपने शरीर को आप इतना हल्का बना लेंगे कि जैसे पानी में पत्ता तैरता है, ऐसे ही आपका शरीर अब इतना हल्का हो चुका है कि वो पानी में भी तैर रहा है पत्ते के समान। और आप इतने हल्के हो चुके हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। अपने आप को महसूस कीजिए कि आप आसमान में उड़ रहे हैं और आप उड़ते उड़ते उस ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं जहां से हमें सारी ऊर्जा मिलती है। इस ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद हम जो भी सूर्य से हमें जो भी तेज मिलता है ना, तेज, उसको पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लेंगे, सूर्य के तेज को। अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचालन करने की कोशिश करेंगे और चांद के समान शीतलता भी शरीर में रखने की कोशिश करेंगे। जो भी ऊर्जा हमें इस ब्रह्मांड से मिलती है, हम उसको पूरी तरह अपने शरीर में समाहित कर लेंगे और अपनी सारी नकारात्मकता को वहीं पर निकाल देंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर संचार करेंगे। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सारी सकारात्मक गुणों को अपने अंदर भरेंगे। सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आपके शरीर में होंगी, सकारात्मक ऊर्जा।
हमारा ये शरीर मात्र एक मिट्टी का बना हुआ ढांचा है और हमारी आत्मा जो सूक्ष्म है, जिसे हम देख नहीं सकते। इस आत्मा को हम उस परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे। योग का अर्थ है जोड़, मिलना। तो हम अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ढीला होगा आपका शरीर, किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल, कोई भी तनाव आपके शरीर में नहीं होगा। आपने जो जो भी आसन आज किए हैं, आप उनको महसूस कीजिए। उसका असर आपके शरीर के कौन सी बॉडी पार्ट पे क्या असर हुआ है, उसको फील कीजिए, आप महसूस कीजिए उसको। शरीर के किस अंग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को महसूस कीजिए आप। और अब धीरे धीरे हम वापिस आने की कोशिश करते हैं, जागृत अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आराम से आएंगे। आप पहले अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पूरी तरह अपनी ऊर्जा भर ली अपने शरीर में, उस ऊर्जा को अपने अंदर ही रखने की कोशिश कीजिए। पैरों की उंगलियों को बिल्कुल आराम से हिलाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव ना होगा आपके शरीर पे। पैरों की उंगलियों को हिलाने के बाद अपने पैरों को हल्का हल्का लेफ्ट राइट करेंगे, दाएं बाएं करेंगे। उसके बाद हम अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, मुट्ठियां खोलेंगे और बंद करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट दाएं बाएं लेके जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद आप लेटे लेटे ही सिर्फ आपकी आंखें बंद होंगी, आप ताड़ासन में आएंगे। जैसे बच्चे अंगड़ाई लेते हैं ना हम उठते टाइम, वैसे ही आपको ताड़ासन में आना होगा, लेटे लेटे ही ताड़ासन में आइए। एक बार बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, पूरी तरह स्ट्रेचिंग कीजिए बॉडी की। और बाईं तरफ की करवट लेते हुए बैठ जाइए। आपकी आंखें बंद रहेगी, आंखें नहीं खोलेंगे। अगर आंखें खोलेंगे आपको जो भी ऊर्जा मिली है वो व्यर्थ हो जाएगी। बाईं तरफ की करवट लेते हुए कभी भी सीधे नहीं खड़े होना आपको। लेटते समय हमेशा साइड में करवट लेके ही उठना चाहिए। चलिए, किसी भी सुखासन में आप बैठ जाइए, आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपके दोनों हाथ घुटनों पे, जो भी मुद्रा आपको इजी लगे आप कीजिए। और कुछ कपालभाति के स्ट्रोक्स करेंगे। कपालभाति कीजिए। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? अंजू जी कपालभाति करा रही हैं, आप लोग कौन डॉक्टर साहब करेंगे क्या हनुमान चालीसा? भाई साहब स्नान नहीं किया है। ठीक ठीक। आलोक जी जी गुरु जी। कर सकता है हाँ जी। आ रहे हैं, अंश आ रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ अंश आ रहे हैं सर जी। ठीक ठीक। भेजो जल्दी। जब भी आप लगे कि आप थक चुके हैं, तो आप अपनी राइट नोज को बंद करके सारा सांस आप लेफ्ट साइड नोज से निकालेंगे।
क्योंकि कपालभाति में बॉडी में हीट पैदा होती है, तो उस सारी हीट को आप अपनी लेफ्ट नोज से बाई नासिका से छोड़ निकाल देंगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार। तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें। इधर इधर जाओ इधर आओ। अब देखिएगा तुम्हारी फोटो। बोलिए। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार बेटा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बजरंगी, सुमति संगी। कंचन बरन विराज, कंचित बेटा हम करते हैं भस्त्रिका की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान भस्त्रिका प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका पीछे राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज समारे, लायस जीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर धरषि उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भय संभाई, सहस बदन रोजस कापे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कर सखे काते, तुम उपकार सुरी कहि कीन्हा। राम मिलाए राजपति देहा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मौद्रिका मिली मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, लहे तुम्हारे करना। तुम रक्षक काहू को डरना,
आपने तेज संहारो आवे, तीनों लोग हाथ दे गावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पद सिद्धि सगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, हो असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसुरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम बहुत सुंदर, धन्यवाद अंश भैया। और मैं बहन जी अनम्यूट कर ले आप, अंजू जी अनम्यूट म्यूट हैं, म्यूट आप अनम्यूट कर लें। और अंश को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी अंजू जी अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें। म्यूट हैं आप अंजू जी, म्यूट हैं आप। अंजू आवाज आ रही है बहन जी? अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। रेणु जी की आवाज आ जाती है। चलिए बहुत सुंदर, आवाज में भी तार होना चाहिए, हमारी आवाज में दम नहीं है। चलिए कक्षा को विराम देते हुए पढ़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम की ओर। आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी फोरहेड पे होंगी, आपकी दो फिंगर आपकी आईज पे और आपकी लिटिल फिंगर आपकी नोज के नीचे होगी। वो कानों को बंद करके भंवरे की गुंजन के समान ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे।
आंखें बंद ही रहेंगी आपकी आंखें के लिए। कुछ समय के लिए आप शांत रहेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पे केंद्रित होगा। बिल्कुल ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाइए। आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपकी आंखें बंद ही रहेंगी। चलिए एक लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। मैं को लंबा लेके जाएंगे ओम के मैं को। चलिए ओ कुछ समय के लिए आप शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत। ओम के उच्चारण की जो भी ऊर्जा वाइब्रेशन है, जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको हम पूर्णतः अपने शरीर में समाहित कर लेंगे। उस ऊर्जा को फील करेंगे। उस ऊर्जा को देखना, आप फील करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन अभी तक आपकी बॉडी में है, तो आप फील कीजिए, महसूस कीजिए। चलिए अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को इंक्रीज करते हुए, जागृत करते हुए क्लैपिंग करेंगे। आपकी उंगली ऐसे रहेगी उड़ाते हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट को जागृत करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने हाथों को जोर से रब करेंगे, इनमें पूरी तरह घर्षण पैदा करेंगे और अपनी पूरे शरीर पे लगाएंगे। पूरे शरीर पे लगाइए। आपकी आंखें बंद ही रहेंगी। जैसे भी आप आंखें खोलेंगे, आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। एक बार फिर जोर से रब करेंगे और इनकी गर्माहट को महसूस करेंगे। अपने चेहरे पर लगाइए। कुछ समय के लिए आप लगा के रखिए और इनकी ऊर्जा गर्मी को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों के अंदर खोलेंगे। वो सारे जगत की मंगल कामना करते हुए अपने हाथों की तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आपकी कक्षा समाप्त होती। आप सभी का धन्यवाद। आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। अंजू जी लेफ्ट हो गई हैं। रेनू जी हाँ, लेफ्ट हो गई अंजू जी, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा करवाया अंजू जी ने। तो और चलिए उनको तालियां बजाएं और हाँ, तालियां उनके लिए बजा दीजिए सभी। रेणु जी, हमारे अच्छी योगाचार्य बहन आदरणीय अंजू जी के लिए बहुत बहुत ये जो हाँ, तालियां हो जाए पूरे सदन की तरफ से थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज रेणु थैंक जी यू ने रमीना जी। हमारे योगा बिल्कुल हाँ, आपका स्वागत है। अब आपका स्वागत है। आप अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज फिर
फिर आप एक दिन और भी आप क्लास लेना योगाहार परिवार हाँ में। ठीक है सैटरडे को लेती हूँ, सैटरडे को धन्यवाद। अगले सैटरडे। बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग चला रहे हो, हर रोज नए शिक्षक को मौका देते हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है संभाल लेती हैं। और आज मेरी कक्षा में भी सभी महिलाएं उपस्थित है और आज योगाहार के साथ